और चलिए अब बात करते हैं इल्तिजा के बयान पर मचे घमासान की। महबूबा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया था, जिसको लेकर अब सियासी पारा हाई हो गया है। लेकिन अब हिंदू संगठनों के द्वारा भी जो है विरोध किया जा रहा है, वो भी लामबंद हो चुके हैं। उधर बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बीमारी नहीं है, हर एक दवा है। हिंदू संगठनों ने हिंदुत्व को हर संक्रमण का इलाज बताया। दरअसल रतलाम में नाबालिगों की पिटाई को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए। अब उनका यह बयान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इल्तिजा की बीमारी, बाबा की दवा। डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। उनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व पर वार, धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। इल्तिजा का बयान, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी कहा। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व जिहादियों का इलाज है। हिंदुत्व को जो तुम गलत बताते हो, हिंदुत्व तुम्हारा इलाज है जो तुमने संक्रमण फैला रखा हैगा। महबूबा की इल्तिजा से माफी की मांग। हिंदुत्व को लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर घमासान मच गया है। हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली इल्तिजा के विवादित बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। बाबा ने इल्तिजा को मेंटल हॉस्पिटल जाने की सलाह दी है। ये मूर्ख है। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा, बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर इंदौर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर पोस्टर लेकर उतरे और इल्तिजा मुफ्ती से माफी की मांग की। पोस्टर में हिंदुत्व को एंटीडोट बताया गया है। इसके साथ ही हिंदुत्व और हिंदू को जिहादी संक्रमण का इलाज बताया गया। हिंदुत्व जिहादियों का इलाज है। हिंदुत्व को जो तुम गलत बताते हो, हिंदुत्व तुम्हारा इलाज है जो तुमने संक्रमण फैला रखा हैगा, जो तुमने टेररिस्ट का संक्रमण फैला रखा, उसका इलाज हिंदुत्व है। हम प्रधानमंत्री माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि इसके आपका एक आयुष्मान कार्ड बनाकर इसके दिवालेपन और उसके दिमाग का इलाज कराया जाए। और जो इनने राम जी के नाम का जो कहा है कि दंगा राम जी के नाम से करते हैं, उसको इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये पूरा मामला रतलाम में नाबालिगों की पिटाई से जुड़ा है। इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने बयान दिया था, जिस पर एमपी से कश्मीर तक कोहराम मच गया। फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती से हिंदू संगठनों ने माफी मांगने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सतना के चित्रकूट में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और एसडीएम के बीच हुई बहस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पटवारियों ने घटना को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और विधायक पर सार्वजनिक मंच से अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटवारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर से एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। चित्रकूट के मझेगावा कस्बे में 6 दिसंबर को बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने जन समस्या निवारण शिविर लगाया था और विधायक ने पटवारी और सचिवों पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में न जाने के आरोप लगाकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की। और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम से उनकी जमकर बहस भी हो गई थी। लोग बस यही चाहते हैं कि भरी मीटिंग में अगर अपशब्द कहते हैं तो कितना खराब लगता है। तो हम लोग तो अपना कोई ज्ञापन नहीं दे, हम लोग का अपनी पीड़ा बताए हैं, मात्र अपनी पीड़ा बताएं कि हम लोग को देखिए कितना दर्द होता है, क्योंकि सारा दिन हम लोग काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और उसके बाद भी अगर पब्लिकली इस तरह बोला जाता है तो अंदर से इतनी चोट लगती है। तो रतलाम में
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कलेक्टर को लेकर विवादित बयान दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे को लेकर कलेक्टर ने पिछले दिनों आदेश जारी किया था। कलेक्टर ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी और इसे लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और कलेक्टर पर मनमानी के आरोप भी लगाए। वे नाराजगी जताते हुए विधायक शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। 144 जिसका परिवर्तित रूप 143 वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य क्या कुछ भी उल्टा निकाल देगा? सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। और चलिए बात एक ऐसी खबर की जो आपको हैरान कर देगी। मामला छात्रों से जुड़ा है। परीक्षा के बाद यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि इस परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में छात्रों को 0 अंक दिए गए हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर छात्रा या छात्र ने परीक्षा दी है और तो 0 नंबर आखिर कैसे आ सकते हैं? इतना तो परीक्षा में लिखा ही होगा कि उसे कुछ नंबर मिल सके। इसी को लेकर अब रीवा, सतना और अनूपपुर में बवाल मचा हुआ है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सतना, रीवा और अनूपपुर की, जहां पर छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिजल्ट आया, छात्रों को गुस्सा आया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 0 का खेल, स्टूडेंट्स हुए फेल। कल रिजल्ट आया है, ये मानिए अगर 100 छात्र हैं क्लास में तो कम से कम 80 छात्र फेल हैं। केवल बीए प्रथम वर्ष के 217 बच्चों के एक ही विषय में विथहेल्ड कर दिए गए हैं, 0 नंबर दिए गए हैं। मूल्यांकन पर सवाल, कॉलेज में बवाल। उनकी जो मांगे हैं निश्चित रूप से उनकी मांगों का निराकरण यथाशीघ्र किया गया है। परीक्षा का परिणाम आता है तो कहीं खुशी और कहीं मायूसी होती है, लेकिन यहाँ तो छात्रों ने बवाल ही काट दिया। वजह थी परीक्षा का रिजल्ट, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का मूल्यांकन किया वो सवालों के घेरे में है। रीवा में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से कई छात्रों को 0 अंक दिए गए, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेजों में हंगामा कर दिया। रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले एमएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के अधिकांश छात्र फेल हो गए। सभी छात्रों के नंबर 0 दिए गए। 80% छात्रों की सप्लीमेंट्री और फेल हुए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर आरोप लगाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विरोध जताते हुए प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। कल रिजल्ट आया है, ये मानिए अगर 100 छात्र हैं क्लास में तो कम से कम 80 छात्र फेल हैं। हमारे पास तो एक ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें एक नंबर नहीं लिखा, मतलब 0 0 0 माने 50 जगह 0 लिखा हुआ है। विद्यार्थियों ने अपने मांग में रखी गई कि वो बीएससी के विद्यार्थियों का परिणाम, परीक्षा परिणाम आया है, उस परिणाम में अधिकतर बच्चों ने, जैसा बताया उन्होंने, ये मैनिपुलेट कर दिया गया है। मैं उनसे ज्ञापन लिया, मैं उनको आश्वस्त किया हूँ, इस विद्यालय से मैं पूरा त्वरित बात करता हूँ और उनकी जो मांगे हैं निश्चित रूप से उनकी मांगों का निराकरण यथाशीघ्र किया गया है। उधर सतना में इंदिरा कन्या कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालयों के बीए, बीकॉम और बीएससी जारी किए गए रिजल्ट में छात्रों को 0 अंक दिए गए। 1000 से अधिक छात्रों को कई विषयों में 0 अंक दिए गए। ऐसा ही मामला अनूपपुर में भी सामने आया है। यहाँ भी कोतमा महाराजा मार्तंड महाविद्यालय के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के 80% छात्रों को 0 अंक दिए गए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट ओपन हुआ है, उनमें छात्रों की समस्याएं होंगी, उसी के लिए ये आज एकत्र हुए हैं। इनकी जो समस्या है उसको जानकर उसके निदान का काम किया जाएगा। फिलहाल छात्रों में रिजल्ट को लेकर गुस्सा है। छात्रों ने रिजल्ट में सुधार की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके भाई
शालिग्राम गर्ग को शायद आप नहीं जानते होंगे। उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने सोमवार को कहा था कि उनका धीरेन्द्र शास्त्री से कोई रिश्ता नहीं है। वीडियो में अपने भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर लेने की बात कही थी, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आप दोनों बयानों को सुनिए। आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। जो बागेश्वर वाला जी सरकार बागेश्वर महाराज जी के प्रति आस्था है, उसको ठेस ना पहुंचे, वो हमारा एक माफी और सभी सनातनी हिंदुओं साधु संतों से क्षमा मांगने का वीडियो था, उसे